अगला आता है हमारा मार्स, आपकी कुंडली का नेचुरली, आपका काल पुरुष कुंडली का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मंगल। आपकी जो बॉडी है ना, मांसपेशियां जितनी भी ये बॉडी है, ठीक है, ये एक्चुअली मंगल रूल करता है। अगर मंगल फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाए, एक मस्कुलर अच्छी बॉडी देता है, एथलेटिक बॉडी देता है, अच्छी फिजिक देता है, एनर्जी होती है ऐसे पर्सन के अंदर। इंसान को कहीं ना कहीं जिम एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इन सब में कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट होता है, क्या मैं करूं, एडवेंचर। मंगल सेनापति है ना, सेनापति को तो मजा आता है कि हाँ ठीक है मैं रणभूमि जाऊं और मारूं, मतलब कि लड़ूं, मैं सामने वालों को खत्म कर दूं। मंगल फर्स्ट हाउस वालों को ये दिमाग में बहुत आएगा कि हाँ, कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ रात को सो रहे हैं, दिमाग में अपने अलग ही फाइटिंग सीन्स चला रहे हैं कि हाँ मैं तो इस मूवी का हीरो हूं, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, मैं सामने 10 लोग आ रहे हैं, मैं सबको धो रहा हूँ, बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। मंगल फर्स्ट हाउस वाला। साथ ही साथ अगर राहु के साथ मून, यहाँ पे बता रहा हूँ फिर से, इंसान राहु मून भी साथ में आ जाए ना, इंसान फॉर एग्जाम्पल वो लड़ने वाला जो सीन था उसके अंदर एड्रेनलिन रिलीज होने लग जाएगा। एड्रेनलिन एक अपना केमिकल होता है, आपके ब्रेन में रिलीज होता है, सपनों को, इमेजिनेशन को रियलिटी में फील कर पाता है। राहु मुंठी कहीं भी कॉम्बिनेशन बन जाए आपकी कुंडली में और मंगल फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाए, इंसान कुछ सोच रहा है उसको फील कर पा रहा है बिल्कुल। एक्चुअली आपने देखा है कि हाँ आपके सामने जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपके साथ नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ, टेंशन मत लो, ठीक है, किसी और के साथ हो रहा है, वहां पर अपने आप देखते ही आपके अंदर एक वो केमिकल रिलीज होने लगता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, आप घबरा जाते हो, ये चीज। या फिर आपको कोई कॉल आया, एक न्यूज आई, ठीक है, कि भाई आपके पेरेंट्स की तबीयत सही नहीं है, या फिर आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, फिर इस तरह का कुछ सिनेरियो, ठीक है, अपने आप वो चीज रिलीज होती है। ये चीज मंगल रूल करता है। एड्रेनलिन है, मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है, इंसान के अंदर ऑलरेडी एनर्जी है, ऑलरेडी इसके अंदर एक वो है, जज्बा है, करेजियस है, हिम्मत है इसके अंदर, कॉम्पिटिटिव है, डरेगा नहीं ऐसा इंसान। देखना ऐसा इंसान, मतलब ये खुद भी खत्म हो जाएगा, सामने वाले को भी खत्म कर देगा। ऐसा है। मंगल केतु दोनों एक तरह से कैसे काम करते हैं देखना, मंगल और केतु दोनों आपस में बहुत हद तक सिमिलर हैं। इसके पीछे का भी रीजन बताता हूँ, ठीक है। मंगल आपकी बॉडी है, मैंने बताया, ठीक है, मांसपेशियां से बताया। केतु भी सिर्फ आपकी बॉडी है, सेट नहीं है, क्योंकि राहु आपका हेड है और केतु आपकी नीचे की बॉडी है। तो मंगल केतु आपस में सिमिलरली काम करते हैं बॉडी की वे में। तो ऐसे लोग सामने वाले को खत्म करने के लिए खुद भी खत्म हो जाए चलेगा। जो होता है ना सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, यहाँ मतलब उड़ा दिया, कहीं भी आपका मन नहीं हुआ, फिर सामने वाले को खत्म करने के लिए खुद ही सिलेंडर जला दिया, फोड़ दिया, जो भी इस तरह की कुछ चीज़ है। तो मार्स को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे रेमेडीज हमारे अकाउंट पर, हमारे चैनल पर है। आप एक बार स्क्रॉल कीजिए, एक बार झाँक आप देखिए एक बार, इस तरह का है, बहुत फायदा होगा। अगला आता है हमारा वीनस, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। हर कोई चाहता है कि मतलब कि शुक्र वाली चीज़ है ना, लग्जरी मटेरियल चीज़ें, महंगी चीज़ें ऐसे लोगों को बहुत पसंद आती है। शुक्र अगर पॉजिटिव वे में प्लेस्ड हो, अच्छी राशि के अंदर, गुरु की राशि के अंदर प्लेस्ड हो, इंसान को साफ सुथरी चीज़ है, मतलब कि सफाई, कि वीनस प्योरिटी का कारक है, ऐसे लोगों को बहुत पसंद आती है। अगर वीनस यहाँ पे बुध की राशि में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 6 नंबर की राशि में नीचे होता है, ठीक है, बुध की राशि के अंदर, यहाँ पे इंसान गंदी चीजों में प्लेजर ढूंढता है। मैंने आपको बताया कि हाँ वीनस सेक्सुअल एक्टिविटी, लस्टी चीजों, इन चीजों का भी कारक है। वहीं वीनस अपना प्योरिटी, डिवोशनल, इन चीजों का भी कारक है। वीनस जुपिटर की 12वीं राशि के अंदर उच्च का होता है, जो कि 12वीं राशि गुरु की है, देने की राशि है, वो सेक्रीफाइस की राशि है। तो इस तरह से ड्यूल नेचर से वर्क करता है। एक फैक्टर अच्छा होगा, एक फैक्टर बुरा होगा। ऐसे इंसान का लुक्स बहुत ज्यादा प्रिटी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, सुंदर होते हैं ऐसे लोग। कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि हाँ मून वाली ब्यूटी अलग होती है, वीनस वाली ब्यूटी अलग होती है, दोनों में फर्क है। मून वाला इंसान आपको देखते ही, भले कैसा भी शरीर हो, कैसा भी बॉडी हो, फेस भले कैसा भी हो, भले पिंपल्स वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, आपको प्यारा लगेगा। वीनस वाला पर्सन आपको बॉडी वाइज भी सही लगेगा और आपको फेस वाइज भी आपको अट्रैक्शन मिलेगा। मून के साथ ये नहीं होगा। अगर वीनस यहाँ पर बुध की राशि में आ जाए कहीं ना कहीं, है ना, तो मैं आपको बताया कि हाँ उस लेवल पे आपको वो सारी चीजें आपको फील करवाएगा। पर ऐसे इंसान को फोटोज खिंचवाना बहुत पसंद है, क्योंकि वीनस आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, आर्टिफिशियल चीज है, क्रिएटिव चीज आ गई। मर्क्यूरी यहाँ पे बच्चा बन हो गया, मर्क्यूरी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी ला कर देता है। तो ऐसे इंसान को फोटोज खिंचाना बहुत पसंद होता है, अपने आप को निहारना, क्योंकि शुक्र मंगल की राशि में बैठा है। शुक्र जब भी मंगल की राशि में आएगा, इंसान अपनी बॉडीली फीचर्स को बहुत ज्यादा निहारेगा। ऐसे इंसान के अंदर अपना लस्ट डिजायर भी बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर यहाँ पे बाकी प्लेसमेंट भी, अगर जुपिटर भी खराब हो जाए यहाँ पे, जैसे जैसे जुपिटर आपको वो चीज देता है, मॉरल वैल्यूज यहाँ पे देता है, जुपिटर खराब हो जाता है यहाँ पे गलत कॉम्बिनेशन बन सकता है हमें, यहाँ पे बाहर जाने का चीज है, ठीक है। शुक्राचार्य की लाइफ किस तरह की थी, फाइटिंग वाली नेचर की थी, फाइट बहुत किया है। शुक्राचार्य की स्टोरी मैंने आपको, अगर मैंने अभी तक नहीं बताई तो आपको बताऊंगा मैं आगे। शुक्राचार्य की स्टोरी मैं आपको एक डिटेल में अच्छा एक वीडियो लगा आपको बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने फेस किया था, किस तरह की लाइफ उनकी रही है। शुक्राचार्य ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा फाइट किया है, मेनली अथॉरिटी के साथ। तो ऐसे इंसान की लाइफ में भी स्ट्रगल या फाइट रुकता नहीं है। ऐसे लोगों की अपने पेरेंट्स से, बट एटलीस्ट अथॉरिटी, माँ बाप, मेनली फादर या फिर दादाजी या फिर अथॉरिटी जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बनने में प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। क्योंकि शुक्राचार्य की सूर्य के साथ नहीं बनी थी, सूर्य राजा था, ठीक है, और शुक्राचार्य उनके अंडर वहां पर वो गुरु बनने आए थे,
उनको हटा दिया गया था। तो यहाँ पे शुक्राचार्य ने बहुत तपस्या की थी। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बना रहता है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं ऐसे लोग, मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट मिलता है, ये चीज़ है। भले बाकी कुंडली के अंदर कैसे भी योग बने हुए हों, पर मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोगों के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग किसी के भी सामने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खोएंगे नहीं, मतलब कि खोने नहीं देंगे। ये कोशिश करेंगे कि हाँ, सामने वाला या तो इनको नॉर्मली ट्रीट करे या फिर रेस्पेक्ट दे। अगर कोई इनके डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो यहाँ से वो चले जाते हैं। वो बिल्कुल क्लियर होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो शुक्राचार्य के साथ भी हुआ था। हाँ, उनको रेस्पेक्ट नहीं मिली थी उस असेंबली में, और वहाँ पर वो उस असेंबली को छोड़ के चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत स्ट्रगल किया था वहाँ पे। ये चीज़ है। ऐसे लोगों के लिए अगर मेल चार्ट्स की बात करता हूँ, ठीक है, मेल लोगों के लिए फीमेल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फीमेल का बहुत बड़ा रोल होता है इनकी लाइफ के ऊपर, इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। फीमेल की वजह से इनकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई ना कोई चेंज आता है, क्योंकि सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस आपके फीमेल्स के होते हैं, ठीक है, वीनस के होते हैं। और यहाँ से इनका लॉर्ड, नेचुरल लॉर्ड फर्स्ट हाउस के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे वीनस फर्स्ट हाउस के अंदर आते ही यहाँ पे फीमेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है फीमेल्स। कोई भी फीमेल्स, वीनस मतलब ऑल काइंड्स ऑफ फीमेल। इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी योर सिस्टर, इट कैन बी योर गर्लफ्रेंड, लवर, एनीवन, योर पार्टनर आल्सो। वीनस को सुधारने की सिंपल रेमेडीज मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। एक तो क्लीनलीनेस मेंटेन कीजिए, साफ सुथरी चीज़ें, साफ कपड़े, अच्छे कपड़े, परफ्यूम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए। ऑर्गेनिक परफ्यूम्स, अल्कोहलिक वाले नहीं। मेनली आपको क्लीनलीनेस का ही ध्यान रखना है इस चीज़ में। सिंपल रेमेडी है, साफ सुथरी आपस में आसपास रखिए, बस आपका वीनस स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होने लग जाएगा। तो अगला आता है हमारा जुपिटर, भाग्य का कारक, भाग्य का मालिक। फर्स्ट हाउस के अंदर भाग्य का नेचुरल लॉर्ड आके बैठा है, ठीक है। इससे लोगों के अंदर एक तो ऑलरेडी ब्लेसिंग होती है, कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग होती है ऐसे लोगों के अंदर, ठीक है। गुरु है, गुरु का नेचर ऑलरेडी आएगा। लोग सामने से इनको हेल्प मांगे, कहीं ना कहीं एडवाइस की वो करेंगे कि हाँ, और ऐसे लोगों के अंदर खुद से अपना होता है कि हाँ, ये सामने वालों की हेल्प करें, एडवाइस दें। सामने वालों को प्रॉब्लम में देखना इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुरु का तत्व इनके अंदर ऑलरेडी होता है। तो ये अपने आप को चाहकर भी रोक नहीं पाते, अपने सामने वाले की हेल्प कर देते हैं, एडवाइस दे देते हैं। फिर भी सामने वाले ने हमारे फिर भी ये दे देते हैं, एक बात पूछे तो दो बात एक्स्ट्रा बताएंगे। गुरु है, जुपिटर है, बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, अपना पूरा सोलर सिस्टम है, और चार्ट के अंदर भी कंपेयर कीजिएगा। ऐसे इंसान की बॉडी बड़ी होगी, मतलब कि हाइट बड़ी हो सकती है, फैट वाइज मोटापा बड़ा हो सकता है, ठीक है, मोटापा ज्यादा हो सकता है, और फेस पे फेट ज्यादा हो सकता है, फैट, गाल ज्यादा होंगे, हेड, फोरहेड, ये चीजें बड़ी देखने को मिलेगी आपको। ये जुपिटर है, जुपिटर जहां भी जाएगा वहां चीजों को एक्सपेंड कर देगा, बड़ा कर देगा। यहाँ पे फर्स्ट हाउस के अंदर आ रहे हो तो आपकी बॉडी को एक्सपेंड कर रहा है ये। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं लाइफ में आगे जाकर डायबिटिक इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मीठा खाने पे ध्यान रखना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ, मीठा लिमिट में ही खाएं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि हाँ, वो स्पिरिचुअल नहीं होंगे, ठीक है, जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर है फिर भी, वरना नेचुरली ऐसे लोग स्पिरिचुअल होंगे, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, फादर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मदर स्पिरिचुअल हो सकती है, खुद भी किसी ना किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हो सकते हैं। बट अगर खुद स्पिरिचुअल नहीं है तो कोई आप आसपास के फ्रेंड सर्कल इनको ऐसा मिल जाएगा, स्पिरिचुअल फ्रेंड सर्कल मिल जाएगा। क्योंकि जुपिटर नेचुरल तत्व है ये, इनमें इसमें क्या होगा कि फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा प्लेनेट, भले आप कुछ भी कीजिए वो प्लेनेट आपके पास आएगा ही आएगा। जुपिटर बैठा है तो सामने से स्पिरिचुअल फ्रेंड्स या फिर स्पिरिचुअल माहौल आपको मिलेगा ही मिलेगा, भले आप कहीं भी जाइए। जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज भी दे सकता है। अगर यहाँ पे सूर्य की राशि आ जाए, सूर्य यहाँ पे अपना सूर्य की राशि के अंदर अगर जुपिटर यहाँ बैठ जाए तो सूर्य उच्च का हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सूर्य आपका एरीज राशि, मतलब कि 1 नंबर की राशि में सूर्य कहीं भी बैठा हुआ है कुंडली के अंदर कहीं भी, तो गुरु जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाए तो ईगो बढ़ा देगा, क्योंकि नेचुरली फर्स्ट राशि के अंदर सूर्य है और फर्स्ट हाउस के अंदर गुरु है, और ये दोनों प्लैनेट्स ईगो को डिफाइन करते हैं। आपस में दोनों प्लैनेट्स कनेक्ट हो चुके हैं। जब भी प्लैनेट्स कनेक्ट होंगे तो ईगो इश्यूज देंगे आपको अपनी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं वो होगा कि हाँ, आप जो कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले की ये अच्छी खासियत होती है कि ऐसे लोगों की एडवाइस बहुत अच्छी फलित हो जाती है। किसी भी इंसान को बस बोल दीजिए, अब क्या बोलते हैं कि खुशी खुशी में आप बोल दीजिए कि हाँ, जुपिटर फर्स्ट हाउस वाला किसी भी इंसान को एडवाइस देगा तो वो एडवाइस सामने वाले के लिए बहुत स्ट्रांगली फलित होगी, इम्पैक्ट करेगी। भले उसकी एडवाइस खुद के लिए काम ना करे इतनी, पर सामने वाले को अगर वो एडवाइस दे रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी या फिर इम्पैक्टफुल होगी। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जिसके लगन में गुरु है, फर्स्ट हाउस के अंदर गुरु है, उसकी बातों को एक बार फॉलो करके देखिए, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए एक बार, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसकी बातों को आप अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई, इंप्लीमेंट होते हुए देख पाएंगे आप। जुपिटर को इंप्रूव करने का सिंपल तरीका है, बहुत सारी रेमेडीज मैंने मेरे अकाउंट, मेरे चैनल पर डाली हुई है, एक बार स्क्रॉल कीजिए, चैनल पे जाइए, एक बार देखिए, बहुत सारी रेमेडीज है। कुछ रेमेडीज में यहाँ पे आपको बताता हूँ। हाँ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, पेरेंट्स के आपको पैर छूने चाहिए, गुरु के पैर छूने चाहिए, पीछे से गुरु की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, जो कि आजकल बहुत से लोग करते हैं, टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट करते हैं। हालांकि टीचर्स भी इतने क्वालिफाइड नहीं है आजकल के, टीचर्स बहुत गलत चीज़ों में आजकल फंसे हुए हैं, बट मैटर नहीं करता वो चीज़ें।
आपको बस आपको नहीं करना है पीठ पीछे से, क्योंकि बिकॉज यूनिवर्स देख रहा है। कर्मा, शनिदेव आपके काउंट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं।